तो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस अदर देन द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच इंक्लूड्स बोथ जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस। तो आज हम कुछ एग्जामिनेशंस के बारे में बात करने वाले जो कि आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस के फॉर्म के अलावा भी भरने पड़ेंगे एज अ बैकअप। इसमें से बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आपको पता है और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। बट माइंड यू, ये आपके बेस्ट एग्जामिनेशन है जो आपको भरने ही पड़ेंगे एज अ बैकअप फॉर जेई। और कुछ कुछ में जेई जो ऑफर करता है उससे बेटर चीजें भी ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आपको ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑन आवर लिस्ट इज ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजीईई। सो इट प्रोवाइड्स एडमिशन इनटू ट्रिपल आईटी हैदराबाद बेटर देन मोस्ट आईआईटीज एंड एनआईटीज। आपको ये बात समझने की जरूरत है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो एवरेज पैकेज है, चाहे वो ईसी ब्रांच का हो चाहे वो आपका सीएससी ब्रांच का हो, दोनों 20 लाख के ऊपर है। एंड प्लेसमेंट वाइज इट इज कंसिडर्ड टू बी बेटर देन मोस्ट ऑफ द आईआईटीज एंड द एनआईटीज एंड इट प्रोवाइड एडमिशन इनटू डुअल डिग्री प्रोग्राम। इससे ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजीईई के थ्रू आपको बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिलता है। यू गेट एडमिशन ओनली इनटू डुअल डिग्री प्रोग्राम विच इज बीटेक प्लस एमएस बाय रिसर्च। ठीक है, बीटेक प्लस एमएस बाय रिसर्च में आपको एडमिशन मिलता है। नॉर्मली बीटेक 4 साल का रहता है, एमएस 2 साल का रहता है, बट यहाँ पे कंडेंस करके उसको 5 साल का डुअल डिग्री प्रोग्राम बनाया गया है। यूजीईई डज नॉट हैव अ सेट एग्जाम पैटर्न। ड्यूरेशन इसका 3 घंटे का है। पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट है आपका एसयूपीआर सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, ये आपका 1 घंटे का रहता है। और रीप रिसर्च एप्टीट्यूड आपका रहता है 2 घंटे का। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये देखने की आपको जरूरत है कि आपको सबसे पहले एसयूपीआर अटेम्प्ट करना है और उसके बाद आरईएपी अटेम्प्ट करना है। 1 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ एसयूपीआर ही अटेम्प्ट कर सकते हो और आखिरी के 2 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ आरईएपी ही अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 3 घंटे में जैसा मर्जी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन लेकर किसी भी सेक्शन को अटेम्प्ट कर सको। नॉर्मली ऐसा आपका जेईई के एग्जामिनेशन में होता है। द सेकंड एग्जामिनेशन ऑन आवर लिस्ट टुडे इज बिट्सैट। दिस इज द एंट्रेंस टेस्ट फॉर बिट्स पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद। बहुत से लोग पूछ रहे थे पिछले बार कि बिट्स दुबई में एडमिशन कैसे मिलता है। बिट्स दुबई में आपको नॉर्मली आपके जो बोर्ड्स के नंबर है उसके बेसिस में एडमिशन मिल जाता है। इसका ड्यूरेशन है 3 घंटे का। आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 150 क्वेश्चन सारे मार्क कर लोगे उसी अलॉटेड टाइम पीरियड में आपको 12 बोनस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। टोटल मार्क्स 450, लेकिन अगर आप बोनस भी अनलॉक कर रहे हो सो द टोटल मार्क्स बिकम्स 486। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के आपके 75 मार्क्स रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन रहते हैं। 25 इंटू 3 75 मार्क्स के आपके लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से आते हैं। इसके लिए मैं एक क्रैश कोर्स निकालने वाला हूं 2 महीने बाद, तो प्लीज अगर आपको एक क्रैश कोर्स चाहिए एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। इसके साथ साथ जो मार्किंग स्कीम है +3 -1 है, दिस इज समवॉट मोर ब्रूटल देन व्हाट वी एक्सपीरियंस नॉर्मली इन जेईई मेन। जेईई मेन में आपका +40 या फिर +4 -1 रहता है डिपेंडिंग ऑन कैसा क्वेश्चन है। +40 फॉर योर इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बेसिकली, और +4 -1 जिसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं। इसमें सारे आपके एमसीक्यू है और आपके मार्किंग स्कीम है +3 -1। इसलिए तुक्का मारना है तो थोड़ा सोच समझ के मारना, ऑप्शन एलिमिनेट करके मारना, ऐसे हवे में तुक्का मत मारना, बहुत नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जामिनेशन ऑन आवर लिस्ट व्हिच इज वीआईटी ट्रिपल ई। दिस इज द एंट्रेंस टेस्ट फॉर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ और सिर्फ आपका 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इस बात को समझ लो, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कोविड के चलते पिछले साल ये एग्जामिनेशन आपका होम बेस्ड हुआ था और इसमें बहुत चीटिंग हुई थी, तो प्लीज इसको देख के करना, क्या कहीं इसमें फंस ना जाओ आप लोग। ठीक है, टोटल क्वेश्चन इसमें 125 रहते हैं और सिलेबस आपका जेईई से कम रहता है। ठीक है, इसको समझना। जो ब्रोशर आपके मेल में आता है उसको एक बार ढंग से पढ़ना कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस जेईई में पूरा वास्ट रहता है। इसमें आपको कंडेंस सिलेबस मिलता है और उस कंडेंस सिलेबस को ही आपको पढ़ के आना पड़ेगा। हर साल वो सिलेबस अपडेट होते रहता है। सो प्लीज ब्रोशर ढंग से पढ़ना वीआईटी ट्रिपल ई का। ओके, फिर हम बात करते हैं एमईटी की, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट की। दिस इज द एंट्रेंस टेस्ट फॉर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बोथ द मणिपाल एंड द जयपुर कैंपस। इसमें एमआईटी के 2 कैंपस है, मणिपाल और जयपुर, दोनों कैंपस के लिए यही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। एग्जाम ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का है। फिजिक्स में 10 एमसीक्यूज एंड 5 एनएटी,
केमिस्ट्री में 10 MCQs 5 NAT, मैथमेटिक्स में ओनली 15 MCQs एंड 5 NAT, और इंग्लिश में 10 MCQs ओनली। NAT मतलब न्यूमेरिकल टाइप आपके जो हो गए। इंग्लिश में आपके 10 MCQs बस है, और मार्किंग स्कीम आपका +4 है और -1 है रॉन्ग आंसर के लिए। NAT में आप कुछ भी गलत करते हो तो 0, यानी कि जो आपका जेई मेन का जो मार्किंग सिस्टम है +4 0 +4 -1 डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल टाइप है या फिर वो MCQ है, सेम चीज आपका यहाँ पे भी एप्लीकेबल है इन द MET टेस्ट। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये सारे अपन ने जितने भी डिस्कस किए सब प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन के लिए रहते हैं। अब कॉमेड की बात करते हैं। कॉमेड की इज अगेन द एंट्रेंसेस फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका। ओके, कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका इसका फुल फॉर्म है। एग्जाम ड्यूरेशन 3 घंटे, टोटल क्वेश्चंस 180, यानी कि 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है। डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे मैंने बोला है आपका टाइम कम होता है, डिफिकल्टी लेवल आपका उतना ही कम होते रहता है। अगर मान लो आपको टाइम भी कम मिल रहा है, डिफिकल्टी लेवल भी उसका कम होता है। जे एडवांस में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको पर क्वेश्चन टाइम मिलता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल बहुत ऊपर रहता है। सिमिलरली आप जेई मेन को देखोगे, जे एडवांस इजी है, ठीक है, बट टाइम का कंस्ट्रेंट आपको वहां पे भी मिल रहा है। ओके, 60 क्वेश्चंस ईच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। यहाँ पे 180 का डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है पीसीएम का, हर का 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और डिफिकल्टी लेवल इज लोअर देन एनी एग्जाम मेंशन्ड हियर। मैंने यहाँ पे जितने भी आपको एग्जाम बताए हैं सब में इतना टाइम क्रंच नहीं है कॉमेट के जितना, लेकिन कॉमेट के जितना इजी क्वेश्चन भी आपको किसी और एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं KIIT की। एंट्रेंस टेस्ट फॉर KIIT भुवनेश्वर, वेरी इजी टू गेट अ ट्रिपल डिजिट रैंक। इवन मेरे बहुत सारे दोस्त थे, ठीक है, जो 2017 में मेरे साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे थे, उनके जेई मेन में आ रहे थे रैंक 30,000 40,000 50,000, लेकिन उनकी तक यहाँ पे KIIT में ट्रिपल डिजिट और डबल डिजिट रैंक आई है। तो उतना डिफिकल्ट नहीं है KIIT डबल के एग्जामिनेशन में आपको ट्रिपल डिजिट या डबल डिजिट रैंक लाना। टोटल क्वेश्चंस 120, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन 40 क्वेश्चंस ईच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। पीपल अप्लाई हियर वाया मैनेजमेंट कोटा एज वेल इन केस देयर रैंक एंट गुड इनफ। KIIT में अगर आपका रैंक उतना अच्छा नहीं है तो आप मैनेजमेंट कोटा यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके भी घुस सकते हो। नॉर्मली ये बात आपको कोई ऑन एयर नहीं बोलता है, बट दिस इज द बेस रियलिटी। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट WBJEE। नाउ एंट्रेंस टेस्ट फॉर वेस्ट बंगाल कॉलेज, मैंने इसको नीचे इसलिए रखा है क्योंकि ये नॉन वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि वहां पे एक स्पेसिफिक रिजर्वेशन, जितने भी स्टूडेंट्स ने अपना क्लास 12 यानी कि +2 वेस्ट बंगाल से किया, उनके लिए एक अनड्यू एडवांटेज रहता है, क्योंकि सीट्स उनके लिए थोड़ी बहुत रिजर्व्ड रहती है वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में, जो कि आपको WBJEE के थ्रू मिलते हैं। ओके, टॉप कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी, किसने नाम नहीं सुना है। यहाँ के CS का एवरेज पैकेज क्या मक्खन है, 20 लाख के ऊपर जाता है। टोटल क्वेश्चंस 155, 40 क्वेश्चंस ईच ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 75 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। दिस इज नॉट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। 155 में 40 ईच ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री आ रहे हैं, और 75 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के आ रहे हैं। सम क्वेश्चंस आर फॉर 1 मार्क एंड सम आर फॉर 2 मार्क्स ओनली। वहां पे आपको दिया रहेगा कौन से क्वेश्चन 1 नंबर का, कौन से क्वेश्चन 2 नंबर का, लेकिन सारे क्वेश्चन सेम नंबर के नहीं रहते हैं। मैथमेटिक्स 100 नंबर का रहता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री 50 मार्क करते हैं, यानी कि इसमें से 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क के रहेंगे, इसमें से भी 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क के रहेंगे, और इसमें से 25 क्वेश्चन आपके 2 मार्क के रहने वाले हैं मैथमेटिक्स सेक्शन में। ठीक है, बात हो चुकी है WBJEE की। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आखिरी एग्जामिनेशन की, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है MHTCET, एंट्रेंस टेस्ट फॉर महाराष्ट्र कॉलेजेस। टॉप कॉलेज VJTI मुंबई एंड COEP पुणे, ये आपके टॉप कॉलेज है जो आपको इसके थ्रू मिलते हैं। आप एक और लिख सकते हो ICT मुंबई, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग का हब माना जाता है, क्योंकि NIT त्रिची से भी जितने ग्रेजुएट जाते हैं वो बोलते हैं कि जब हमारा जॉब एक्सपीरियंस में हमारे साथ ICT के बंदे काम करते हैं, उनका केमिकल नॉलेज हमसे बहुत ऊपर है, बहुत वास्ट है। ठीक है, उनके एलुमनाई में मुकेश अंबानी भी आते हैं। ओके, टोटल क्वेश्चन इसके हो गए 150, 50 क्वेश्चन ईच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी कि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। ईच क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स कैरीज 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कैरीज 1 मार्क। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है, बट क्वेश्चन का वेटेज जो है मैथमेटिक्स में 2 नंबर का है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ 1 नंबर का है। मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का पेपर 1, और फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर 2 50 मार्क्स ईच, यानी कि पेपर 2 भी आपका 100 नंबर का है, पेपर 1 भी आपका 100 नंबर का है, लेकिन पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स आ रहा है, और पेपर 2 में आपका
फिजिक्स और केमिस्ट्री आ रहा है। ठीक है, सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। कोई भी डाउट्स है यार तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, और यूट्यूब में तो आप मुझे फॉलो कर ही लो ताकि आपको जो भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपको मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस पूरी वीडियो को देखने के लिए। आई लव यू ऑल। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी डिमांड्स है अगली वीडियोस के लिए वो नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि अगली वीडियोस की प्रिपरेशन में अभी से शुरुआत कर दूं। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल। बाय बाय।